आज हमने दोबारा बूटस्ट्रैप की तरफ चलना है। लास्ट टाइम क्या कोड किया था हमें नजर आ जाएगा। हाँ, लास्ट टाइम ये कुछ कोड किया था हमने। ओ, लिंक लगा हुआ है बूटस्ट्रैप का, तो लिंक को लगा ही रहने देते हैं। हम एक काम करते हैं, ये हटा देते हैं बस कोडिंग। स्टाइल के अंदर से ये रिमूव, गो लाइव पे जाते हैं। ठीक है भाई, यहां तक बात क्लियर हो गई। अब आते हैं यहां और बूटस्ट्रैप पर जाते हैं। हम बूटस्ट्रैप 5 पर थे। बूटस्ट्रैप 5 के कंटेंट्स पढ़ रहे थे हम। क्या चीज पढ़ी थी? शैडो। बूटस्ट्रैप 5 शैडो देख लेते हैं हम। शैडो के हिसाब से कुछ क्लासेस हैं वो देखेंगे। वर्जन चेंज हो गया, 5.3 भी आ गया 2 से। शैडो का एक ये नो शैडो पर क्लास है, ठीक है। एक है स्मॉल शैडो पे, एक है रेगुलर शैडो और एक है लार्ज शैडो। डिव के हिसाब से क्लासेस दी हुई है। यहाँ आता हूँ, एक डिव बना लेता हूँ, ठीक है। डिव, और डिव के अंदर कुछ भी लिख देता हूँ। इसी को कॉपी पेस्ट मारता हूँ यार। इतनी हम लिखने के बजाय इसको समझेंगे खाली सीधा सीधा। जो क्लासेस हमें पता है, P3 पैडिंग के लिए है, MB ये बाद में देखेंगे क्या है। फिलहाल देखते हैं ये शैडो नन, और ये क्लासेस चल रही हैं और ये आ गया। और एक इशू है कि हमने इसको डार्क रखा हुआ है, बाय डिफॉल्ट ये है। और टेक्स्ट वाइट को हटा देता हूं मैं, ठीक है भाई, ये आ गया। और इनके दरमियान डिव, सारे डिव के लिए विड्थ 50 VW और मार्जिन ऑटो। अब चेक करते हैं, सही है भाई। ये आ गया आपके पास शैडो अलग अलग, ठीक है भाई। एक ये है विदाउट शैडो, एक ये है स्मॉल शैडो और रेगुलर शैडो और लार्ज शैडो। इसमें सिर्फ शैडो का काम इतना है। इन सब क्लासेस को छोड़ दो, ये सिर्फ बॉर्डर वॉर्डर दिए हुए हैं, ठीक है। इन सबको हटा दो, काम यहां से शुरू है। शैडो नन दिया हुआ है, बिल्कुल शैडो नहीं होगा, फील होगा जैसे लाइट सा हल्का सा, ठीक है। यही चीज यहां पर आओ, ये शैडो SM दिया है, स्मॉल शैडो है, जैसे यहां पर दिख रहा है आपको। शैडो नन ये रहा, ठीक है। स्मॉल शैडो, रेगुलर ऐसे, और लार्ज शैडो मेरे पास ये यूज हो रहा है। SM पास कर दो, ऐसा शैडो आ जाएगा। SM पे शैडो नॉर्मल है, तो एक है बिल्कुल हो ही ना शैडो, दूसरा है स्मॉल शैडो, तीसरा शैडो सिर्फ पास कर दो क्लास किसी भी चीज को, ऐसे शैडो आ जाएगा उसमें, ठीक है। अब ये हम नॉर्मली यूज करते हैं किसके लिए, मैं आता हूं ऐसे डिव, और मैंने ऊपर डिव ही कॉल किया, मैं हटा देता हूं इसको। चलो डिव ही है, div डॉट shadow शैडो। div डॉट शैडो दिया, और यहां आता हूं, इसके दरमियान में कुछ लिख देता हूं, बॉर्डर वॉर्डर दे देता हूं, बॉर्डर 2px सॉलिड ब्लैक कर देता हूं मैं, ठीक है। बॉर्डर आना शुरू हो गया, और पैडिंग दूंगा ताकि ये नजर आए, ठीक है। और ये आना शुरू हो गया नजर। और अब मैं इस बॉर्डर को हटाता हूं, शैडो दिया हुआ नॉर्मल, शैडो आना शुरू हो गया, और इसके दरमियान में कुछ टेक्स्ट डाल देता हूं, लॉरेम। परफेक्ट हो गया। इसको एक काम करता हूं, मार्जिन, ठीक है भाई। ये देखो, ये बॉक्स में कैसे इजीली आ गया एक शैडो टाइप का काम। शैडो बन गया। शैडो में सिर्फ शैडो दिया है, शैडो आता है LG, ये लार्ज शैडो, थोड़ा सा ज्यादा शैडो फील हो रहा है। समझ आ रही है बात? जैसे हम नॉर्मल शैडो दे रहे होते कार्ड्स वगैरह को, अब शैडो देना बहुत इजी। आपने अगर कोई कार्ड बनाना है, सिंपल कार्ड की विड्थ डिसाइड करें, जैसे मैंने कर दिया 200 BH नहीं 200 पिक्सल, अपने पास की ऑटो देखो कार्ड बनकर आ जाएगा। ये मैंने इसके विड्थ इसके हिसाब से सेट की हुई है। इसमें इमेज डाल दो, जो भी चीज डालनी है, सिंपल कार्ड की फॉर्म में ऐसे उठा लेगा, कार्ड बन के आ गया। बॉर्डर देना है
बॉर्डर पास कर दो। बॉर्डर भी यहां से पास करने की जरूरत नहीं है, पैडिंग भी मैंने यहां से दी हुई है, नॉर्मल पैडिंग वहां से उठा लेगा, वो पैडिंग की सारी क्लासेस पढ़ा दूंगा अभी तो, वरना बॉर्डर, ठीक है। और क्या करना होता है, राउंडेड, सॉरी राउंडेड, और बॉर्डर की क्लास भी पहले पास करना पड़ेगा, BORDR बॉर्डर, और राउंडेड की क्लास आ गई, बॉर्डर कर दिया इसने क्या, राउंडेड, हमें दिखना शुरू हो गया। अब वो बॉर्डर हमने देखे में लार राउंडेड, जितने बॉर्डर की क्लासेस पढ़ी थी वो सारी क्लासेस हम यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ बॉर्डर पर आ जाओगे नॉर्मल तो आपको बॉर्डर दिख जाएंगे, स्टार्ट बॉर्डर, एंड बॉर्डर, ठीक है, ये सारा दिया हुआ है, बॉर्डर टॉप, बॉर्डर स्टार्ट, सर्कल, पिल, जितनी हमने ये सारी क्लासेस देखी हुई थी, ठीक है। और अच्छा इसमें लार्ज वाला भी था बॉर्डर, बॉर्डर का पॉइंट भी था, हमने देखा था 3, 4, 2, ठीक है, राउंडेड मैक्सिमम 3 था, आई थिंक सो। तो यहाँ पास करते हैं, ऐसे एक कार्ड बना हुआ आ गया। अब ये सिंपल कार्ड बनाना पॉसिबल, पहले ये होता था ये दो, अब इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिंपल आप बूट स्टेप की शैडो LG पास करो, शैडो तो खुद आ जाएगा। बॉर्डर राउंडेड के लिए ये पास करो, आ जाएगा, इसकी इतनी ज्यादा जरूरत आपको पड़ेगी नहीं, ज्यादा से ज्यादा यहाँ हाइट वेट सेट करनी है, वरना हाइट वेट भी उठाएगा, वो हम बाद में देखते हैं 1 बाय 1। तो यहाँ तक बात समझ आ गई। मेजर शैडो का पार्ट ये रहा जो अभी हमने देखा है, ये रहा रेगुलर शैडो और लार्ज शैडो, लार्ज शैडो, शैडो और ये और नन, ये मैक्सिमम इसकी यूटिलिटी क्लासेस हैं। अच्छा अब इसके बाद मैं कुछ क्लासेस पढ़ाता हूं आपको, ये तो हमने सारी देख ली। इसमें कुछ मार्जिन का सिस्टम है मेरे पास, ठीक है, क्या सिस्टम है, पैडिंग हटा देता हूं यहां से और मार्जिन भी हटा देता हूं, ऐसे ऑटो मार्जिन रखता हूं, ठीक है, ये रहा। और अब अगर मैं यहां पर आ जाऊं, M से स्टार्ट करूं, सिर्फ M से क्लास देना, तो M क्लास है मार्जिन की, किसकी क्लास है, मार्जिन की। मार्जिन का सिस्टम यहां पर M1 पास किया, थोड़ा सा मार्जिन लेना शुरू किया, M2 पास किया, थोड़ा सा और मार्जिन, M3 पास किया और मार्जिन, M5 पास किया और मार्जिन, M6 पास किया, ठीक है, मैक्सिमम कोई मार्जिन नहीं है। तो मैक्सिमम पॉइंट इसका M5 तक है, मार्जिन आप 5 तक दे सकते हो, इससे ज्यादा मार्जिन आपको देना है तो क्या होगा, आपको खुद देना पड़ेगा, ठीक है। इसको जैसे पकड़ो, यहां से कॉपी पेस्ट, और इसका डिफरेंस आपको ऐसे समझ आएगा। अगर मैं इन दोनों को हटा देता हूं नॉर्मल, तो ये दोनों ऐसे आ रहे हैं, ठीक है। और ये भी मैंने मार्जिन ऑटो किया हुआ, यहां से ये भी हटा देता हूं, अभी कुछ भी नहीं दिया हुआ यहां से, ठीक है, ये रहा, ये ऐसे आ रहे हैं दोनों। तो जैसे मैं इनको यहां पर आके दोनों को मार्जिन पास करता हूं, M5 पास कर दूं, सॉरी स्मॉल M5 सेव करूं तो दोनों को मार्जिन मिल गया। अच्छा ये M का मतलब ओवरऑल मार्जिन है, शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी है, ये क्या है, शॉर्ट। अगर मुझे टॉप से मार्जिन लेना है तो बिल फर्स्ट MT कर दूं, सेव करूं, अपनी जगह पर है, टॉप से दोनों को मार्जिन मिल गया। इसने टॉप से इतना मार्जिन लिया, सेम इसने भी टॉप से इतना मार्जिन लिया। अगर मैं नीचे वाले को ना दूं मार्जिन, जैसे नीचे वाले को हटा देता हूं, सेव करता हूं, देखो ये उसके साथ चिपका हुआ है, इसको भी मार्जिन दे दूं तो दोनों चल गए, ये MT हो गया। इसी तरह जैसे MT है, ऐसे MB है, MB पास करूं तो बॉटम से मार्जिन, भाई इसको बॉटम से मार्जिन मिल गया, इसके बाद नीचे भी कोई चीज स्टार्ट होगी इतने मार्जिन से होगी। एक और चीज है इसके अंदर, M जैसे मार्जिन देखा, MT देखा, ME और MS कर दूं तो लेफ्ट साइड से स्टार्ट से मार्जिन ले लेगा, और एंड से आपको पता है नॉर्मली मार्जिन मिला हुआ है। तो एंड से मार्जिन हम तब यूज करते हैं जब दो चीजें एक साथ उसमें हो। मैं आ जाता हूं यार, सेक्शन का टैग ले लेता हूं, सॉरी सेक्शन, यहां आता हूं, सेक्शन में ये दोनों आ गए, ठीक है, और सेक्शन का डिस्प्ले कर देता हूं, ठीक है, डिस्प्ले फ्लैक्स हो गया। अब देखो यहां पर अगर मैं देना चाहूं, स्टार्ट से मार्जिन दिया है किसी एक को, तो मैं यहां पर ये ME एंड से दे सकता हूं, ME एंड से पास करूं, देखो इसको एंड से मिल गया। अगर यहां एंड पे मार्जिन ना दूं, मैं ऐसे छोड़ दूं तो ये ऐसे नॉर्मली दोनों साथ है, ठीक है। इसको मार्जिन ME5 कर दूं तो दोनों को साइड से मार्जिन मिल जाएगा, ठीक है। बात क्लियर हुई, समझ आई। इसी तरीके से मैं पूरे कार्ड का लेआउट सेट कर सकता हूं। एक और चीज है, एक और चीज अभी तक हमने देख लिया, इसी तरह M टोटल मार्जिन, MB बॉटम से, MT टॉप से, ME
एंड से, एम एस स्टार्ट से। अब दो मार्जिन और हैं, वो क्या हैं उनको देख लेते हैं। एम एक्स 5, एक्स एक्सिस से मार्जिन लेगा यहां से भी और यहां से भी, दोनों साइड से एक्स एक्सिस पे, यानी कि लेफ्ट और राइट दोनों साथ कंबाइन होके मार्जिन मिल रहा है। कितना आसान है। और ये ज्यादा 5 से क्यों नहीं है भाई? कस्टमाइजेशन में नॉर्मल हम कार्ड सिस्टम या लेआउट सेट करते हैं तो छोटा मोटा मार्जिन इतना ही देते हैं, इससे ज्यादा मार्जिन देते भी नहीं है, थोड़े बहुत मार्जिन से। लेआउट तो खुद सेट होता है। देखो क्या इस कार्ड की हाइट कितनी होगी? इस कार्ड की हाइट कितनी है? कोई हाइट नहीं है। इस कार्ड की मैंने हाइट बनाई नहीं, दी नहीं ऊपर, ये देखो इस कार्ड की हाइट है ही नहीं, सिर्फ वेट है। तो असल में भी हम जब कार्ड्स बनाते हैं तो उनकी हाइट नहीं डिसाइड करते, जैसे कंटेंट डालते जाते हैं वो अपनी हाइट वगैरह खुद एडजस्ट करता है। अच्छा यही चीज जैसे ये दिया हुआ है, सेम चीज इसके अंदर एक और है, वो क्या है? एम वाई। एम वाई किसके लिए होगा भाई? वाई एक्सिस के लिए, मतलब टॉप और बॉटम के लिए। और ये क्या किया? हाँ ये रहा, ठीक है भाई। ये चीज आगे डिस्प्ले में कि भाई ये वाली चीज है। अच्छा ये क्यों खिंच गया? क्योंकि ये दोनों एक ही लाइन में, तो जब एक को मार्जिन मिलेगा, लाइन का मार्जिन जब देते हैं भाई, जो दो जितनी ये चीजें एक लाइन के अंदर है, एक गैप बढ़ाएगा तो पूरी लाइन बढ़ जाएगी। जब लाइन बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है साथ वाले ने भी क्या करना है? अपना साइज इंक्रीज करना है, इसीलिए इसकी वजह से इसका साइज इंक्रीज हो जाता है। अब यही चीज यहां पर आई जिस तरीके से, और सेम काम इस पे इसके लिए भी करता हूं। एम वाई कॉपी करता हूं और यहां लगा देता हूं, तो वाई एक्सिस से इन दोनों को मार्जिन भी मिल गया। बात समझ आई? क्लियर? ठीक है। अब थोड़ा सा और काम देखते हैं। नेक्स्ट मेरे पास चीज है पैडिंग के हवाले से। आपको पता है पैडिंग क्या होती है? कंटेंट के लिए होती है। अगर मैं आ जाऊं यहां पर, अब गौर से देख लेना इसको, यहां कंटेंट कैसे चिपका हुआ है। P1 करूं, देखो थोड़ी सी पैडिंग मिल गई। इसको कर दूं P5 और सेव करूं, देखो पैडिंग मिल गई, चारों तरफ से कंटेंट को पैडिंग मिल गई। यही चीज अगर मुझे देखनी है, ऐसे इंस्पेक्ट करूं मैं यहाँ पर और यहाँ आऊं, तो हमने देखा हुआ है बॉक्स मॉडल वाला लेआउट वगैरह, कंप्यूट, ये रही पैडिंग, ठीक है। इस कंटेंट को पैडिंग ये मिल रही है, ये बॉर्डर और ये। तो यहाँ आता हूँ, सेम चीज यहाँ पर हमने पास की है पैडिंग के वाला, और पैडिंग में भी सेम चीजें हैं। P टॉप तो सिर्फ टॉप से पैडिंग, PB तो सिर्फ बॉटम से, PS तो स्टार्ट से, PE तो एंड से, ठीक है। PX तो सिर्फ एक्स एक्सिस से, PY तो सिर्फ वाई एक्सिस से। और ऐसा भी है PX 5 दे रहा हूं, ठीक है, और PY में दे देता हूं 2 तो PY से थोड़ा कम हो गया, एक्स एक्सिस से थोड़ा ज्यादा हो गया। वो मैं अपने हिसाब से कार्ड को क्या कर सकता हूं? सेट कर सकता हूं। ये अब कार्ड के अंदर कंटेंट में कुछ भी हो, कोई पिक्चर लगी हो कार्ड के हिसाब से, वो भी ऑटो एडजस्ट हो जाएगी। मैं कोई पिक्चर लगा के दिखा दूं, ये लगा लोगे? ये लगा लोगे ना? क्या आप ना लाइक हो? नहीं, मेरे को आती नहीं, फंस जाऊंगा पिक्चर लगा के, पागल मजाक कर रहा हूं। लगा लेना पिक्चर, सिंपल कार्ड का आपने लेआउट जब तैयार करोगे, रेडी करोगे, इसमें एक पिक्चर का सेक्शन देके ऊपर इमेज ऐड कर देना, आपको पता चल जाएगा। और यही चीज इमेज पर भी है। चलो मैं एक लेआउट कार्ड का सेट करके दे देता हूँ। ये इसकी पिक्चर उठाऊं, इसकी कौन सी पिक्चर उठाऊं? ये पिक्चर कॉपी करता हूँ और उठाता हूँ, बूट स्टेप पे यहाँ लगाता हूँ, यहाँ आता हूँ, और इसके अंदर आने के बाद कार्ड्स में डिव के अंदर IMG पर आकर स्लैश, और ये पिक्चर आ गई IMG, और पिक्चर एक्चुअल साइज से बहुत बड़ी आएगी स्टार्ट में। तो इसके लिए मैं यहाँ आऊंगा और IMG को फिलहाल मैं कॉल कर रहा हूँ। आप कभी भी IMG नहीं कॉल करते, ठीक है, क्योंकि एक वेबसाइट में कई इमेजेस होती हैं, तो आपने तो क्लास देनी है। और इमेज को मैं दे देता हूँ, आप भाई विड्थ उठा लो, कितनी? अपने कंटेंट का 80%, अपने कंटेंट का इसने 80% उठा लिया, ठीक है भाई। विड्थ दिया मैंने, क्योंकि अब बोलोगे 80% लग रहा है, नहीं ये तो 50% भी नहीं लग रही। वजह बताए, क्योंकि पैडिंग दी हुई है। पैडिंग की अगर पैडिंग हटा दूं, पैडिंग के हिसाब से, पैडिंग तो अलग है ना, पैडिंग का पार्ट चेंज है। मैं यहाँ आता हूँ, पैडिंग हटा देता हूँ पहले, अब देता हूँ, यहाँ आता हूँ, अब देखो, अब 80% लिया हुआ साइज, एक्चुअल साइज है, तो इमेज आ गई। अच्छा अब इमेज को सेट करता हूँ मैं, और इसके लिए मैं करता हूँ सबसे पहले पैडिंग देता हूँ टॉप से दोनों को। और अच्छा दोनों में इमेज नहीं ऐड की, तो एक काम करते हैं, कॉपी करते हैं इसको, इमेज को यहाँ भी लगाते हैं,
ठीक है। इमेज यहाँ, ये जो एक फोल्डर खुला हुआ है ना, हाँ ऐसा गुस्सा आता है इस फोल्डर पे मुझे जैसे आयान पे आता है, ठीक है। पी और टॉप से पापा लिख दिए, पी और टॉप से 2, या एक काम करते हैं पी वाई से ले लेता हूं, वाई एक्सिस से 2 का मार्जिन, टॉप से इतना हो गया, ठीक है भाई। और इसी तरह पी एक्स से 3 का, ठीक है भाई, ये 3 का मार्जिन ले लिया। अच्छा, और एक और चीज, डिव में पैडिंग ले रहा हूं 3 की, इमेज का साइज आ रहा है 80, इसको बढ़ा देता हूं 90 कर देता हूं, ठीक है भाई। कंटेंट के हिसाब से ये इतना काफी है। और दूसरी चीज क्या करनी थी, टेक्स्ट की अलाइनमेंट भी चेंज कर देता, यहां आता हूं, टेक्स्ट स्टार्ट, टेक्स्ट स्टार्ट खुद स्टार्ट पे आ गया। और एक पे दिया है क्या मैंने तो दोनों में क्लास पास की है, एक पे क्यों लगी है? अच्छा, एक का कंटेंट थोड़ा ज्यादा है, कंटेंट एक जितना कर देते हैं। ये कहां खत्म हो रहा है? एक जितना ही कैसे? अच्छा, एक को मैंने हाइट दी हुई है, दूसरे को नहीं दी क्या? पी एक्स और पी वाई, दैट्स द पॉइंट, पी एक्स नहीं दिया हुआ। तो यहां आते हैं पी एक्स और 3 पास कर देता हूं मैं, ठीक है, ये आ गया सिंपली। और इसका देखो अब ये इस बॉर्डर के हिसाब से सेट नहीं हो रहा, क्या नहीं हो रहा? सेट नहीं हो रहा। इसको बॉर्डर के, आप देखो वो आपके पास है, आप इसको जस्टिफाई कंटेंट दोनों को सेंटर ले आओ, कॉलम रख लो, इतनी डिटेल में करते रहना। इमेज के ऊपर अब आ जाओ जरा, इमेज पर भी आप क्लास पास कर सकते हो। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ठीक है भाई, इमेज नीचे से तो ऐसे ही कार्ड के हिसाब से, ऊपर से क्या होनी चाहिए? राउंडेड होनी चाहिए, तो ऊपर से इसको राउंडेड किया। और एक इश्यू समझ नहीं आया कि पी एक्स तो मैंने दोनों तरफ से इक्वल दिया है, इमेज का साइज एडजस्ट नहीं, कहाँ? हाँ, कोई एक चीज है जो मिसिंग है, यहाँ से MX5, हाँ वो तो फॉन्ट साइज है, चलो करते रहें। ऐसे एक पूरा कार्ड का लेआउट जो है 1 बाय 1 आप क्रिएट कर सकते हैं, जितना आपने लेआउट क्रिएट करना है, ठीक है। ऐसे आपके पास पूरा कार्ड का लेआउट सेट हो जाएगा, जितने आपने मल्टीपल कार्ड्स बनाने 1 बाय 1 बनाते जाओ। इसमें ये बॉर्डर की प्रॉपर्टीज हैं, बॉर्डर में देख लेना, इमेजेस वगैरह जब भी बनाते हो कार्ड में एक चीज ये नोट करना, जैसे अब मैंने राउंडेड बनाया ना, आप राउंडेड बनाते हैं ऐसे खाली राउंडेड, तो जब भी आओ बूटस्ट्रैप पे काम करने लगो, बूटस्ट्रैप की क्लासेस साथ में एक ऑन करके छोड़ दो। हर तरफ से राउंडेड बनाने से ये है कि इमेज नीचे से भी राउंडेड हो रही है, ठीक है, नीचे से भी क्या होती जा रही है? राउंडेड होती, तो ये प्रॉब्लम है, ठीक है। तो आपने इसको नीचे से राउंड नहीं करना, जहां से ऊपर, क्योंकि नीचे से आके स्ट्रेट हो जाएगा, तो आपने इसको नीचे से स्ट्रेट रखना है, ऊपर से दोनों साइड से क्या करना होता है? राउंडेड। तो उसके लिए राउंडेड सिंपली टॉप यूज करोगे आप, तो ऊपर से क्या है? राउंडेड हो जाएगी। अच्छा, अब आता हूं, बॉर्डर की क्लासेस खत्म हुई, और सॉरी मार्जिन और पैडिंग की हमने सारी क्लासेस देख ली, और मैं यहाँ आकर मार्जिन पैडिंग को रिव्यू भी कर लूंगा कि मैंने कोई चीज ऐसी तो नहीं है जो मिस कर दी हो। मार्जिन पैडिंग बूटस्ट्रैप लिखा, स्पेसिंग वगैरह आ गया, हाँ मार्जिन और पैडिंग इसने दे दिया, P M फॉर मार्जिन, T टॉप, B बॉटम, S स्टार्ट, E एंड X एक्सिस राइट, लेफ्ट और राइट, B बॉटम, 0 1 2 3 4 5 ऑटो फॉर क्लास दैट सेट द मार्जिन ऑटो, ये तो ऑटो सेट ऊपर ही से कर लिया। क्या चीज दी हुई है भाई? ठीक है, ये सारी क्लासेस मैंने आपको पढ़ा दी हैं जो इसने दी हैं, और इसके बाद हमने ये भी खत्म कर लिया। अब नेक्स्ट चीज है हमारे पास, बॉर्डर देख लिया, ये देख लिया, डिस्प्ले की प्रॉपर्टी पे आ जाऊं। डिस्प्ले जैसे मैंने वहां से फ्लेक्स किया है, इनलाइन ब्लॉक सब यहां से हो जाता है,
सीधा सीधा डी के नाम से। अगर बूटस्ट्रैप 4 यूज करोगे तो उसमें डिस्प्ले पूरा लिखना पड़ेगा। ये यूज करोगे, मैंने फॉन्ट वॉन्ट पढ़ा दिया था ना, FW वाला, बोल्ड करना फॉन्ट वगैरह को, फॉन्ट वेट नहीं पढ़ाया। जैसे ये है, मैं बता देता हूं, 1 मिनट, इन दोनों को करता हूं, पूरे सेक्शन को करता हूं कमिट। ठीक है, यहां आता हूं और लिख देता हूं P LRM। ठीक है, यहां आया और फॉन्ट की क्लास है, इसमें क्लास FW और BOLD, बोल्ड, ये बोल्ड हो गया। ठीक है, बोल्डर तो बोल्ड से भी थोड़ा ज्यादा बोल्डर है। और यहां आओ डिस्प्ले में, इसकी फॉन्ट वाली क्लासेस बैक पे जाके देख लो, सारी क्लासेस लाइन बाय लाइन बता देगा। बूटस्ट्रैप 5 और कौन सी क्लास देखनी हमने, फॉन्ट टाइपोग्राफी में ही दे रहा है, टाइपोग्राफी पढ़ाई है तो फॉन्ट नहीं पढ़ाया मैंने। H1 डिस्प्ले ये पढ़ा दिया, लोड पढ़ा दिया। अरे ये पढ़ा तो दी थी भाई सारी क्लासेस, कुछ मैंने 2-4 के कही थी कि भाई ये फॉन्ट के हवाले से देख लेना, कलर वलर ये चीजें। हाँ, मसला ये किसने घर से फिर इसका मतलब देखा ही नहीं है, जो घर से काम दिया था छोटा मोटा वो आपने किया ही नहीं है। ठीक है, ये ऐसी क्लासेस जो है ये बता देता है। फॉन्ट वेट के हिसाब से ऐसे फॉन्ट फैमिली का नाम भी याद रखना पड़ेगा आपको, फॉन्ट फैमिली पास करोगे वो भी होगा, फॉन्ट कलर भी, तो ये सारी क्लासेस 1 बाय 1 ये उठाता है। हाँ, जो ऊपर अप्लाई होंगे सारे का मतलब थोड़ी है, बूटस्ट्रैप 5 पे जाके देख लेना कौन कौन से फॉन्ट उठाता है। और नेक्स्ट चीज मेरे पास है, ये हो गया डिस्प्ले, नहीं बूटस्ट्रैप 5 पर ही आता हूँ। स्टेप 5 पर आने के बाद यहाँ देख लेता हूँ क्या क्या चीजें पढ़ाई हैं। कस्टमाइज नहीं, लेआउट भी नहीं, कंटेंट, फॉर्म, कंपोनेंट्स, बटन्स देख लिए, कारोशल नहीं, ये तो कंपोनेंट है, कंपोनेंट नहीं देखने अभी। यूटिलिटी में आ गया, हाँ बॉर्डर देख लिए, कलर्स देख लिए। डिस्प्ले पर आ जाता हूँ। डिस्प्ले भाई ये सारी प्रॉपर्टी है, अब ये सब आपको पढ़ाने की मुझे जरूरत नहीं है, आपको सारी प्रॉपर्टी पता है। जैसे मैं यहाँ पर आया और ये दिया हुआ है, ये बता देता हूँ। ठीक है, अभी जो मेरा मेन काम है उसको देखता हूँ मैं। डिस्प्ले फ्लेक्स यहाँ से हटा देता हूँ। ठीक है, यहाँ आया और ये कंटेंट दोनों ऐसे आ रहे हैं, इसको डिस्प्ले फ्लेक्स करना है, यहां से करता हूं डिफ सेक्शन से। सेक्शन में आया क्लास पास की DFLEX फ्लेक्स और डिस्प्ले फ्लेक्स हो गया। ठीक है, इसी के साथ यहीं पर आता हूं जस्टिफाई कंटेंट। ठीक है, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, यही आई थिंक जस्टिफाई कंटेंट सेंटर हो गया। ऐसे ही अलाइन आइटम सेंटर, जो भी प्रॉपर्टी पास करोगे 1 बाय अलाइन अभी लगेगी नहीं क्योंकि मैंने हाइट फिक्स नहीं की हुई। कार्ड की हाइट होगी तो अलाइनमेंट लगती है, अदरवाइज नहीं। तो डी फ्लेक्स, जस्टिफाई कंटेंट, जो आप मेजर क्लासेस यूज करते हो वो यहां से सीधा यूज कर लोगे। किसी एक चीज को खुद डिस्प्ले इनलाइन करना हो तो आपको पता है कैसे होगा, सिर्फ डी लिखकर आगे वो खुद बता रहा है कि आपने डी लिखना है और उसकी वैल्यू पास कर दो। ठीक है भाई, आप यहां से डी लिखने के बाद इनलाइन ब्लॉक ये सारे पास कर सकते हो जितनी भी हैं। ठीक है, ये इसने सारी यूज करके दिखाएंगे। डी ब्लॉक, डिस्प्ले ब्लॉक करना हो, अब वो होता ना पहले एक आइटम का डिस्प्ले ब्लॉक करने के लिए ये काम करो, यहां ऊपर जाके दो, अब यहीं से आप दे सकते हो। ठीक है भाई, और इसमें एक और भी है, डिस्प्ले ब्लॉक होता है साइज के हिसाब से। डिस्प्ले ब्लॉक DSM नन, मैं आता हूं यहां लिख देता हूं एक कार्ड पे। और हाँ ये भी होता है फ्लेक्स रैप है, WRAP रैप। अब ये इतने कार्ड्स पे तो नहीं होगा भाई, और मैंने कहाँ डाला है, इधर ही ऐड किया। कॉपी करता हूं, इंस्पेक्ट करता हूं और चेक कर लेता हूं कहाँ गई डिवाइस। अरे भाई ये कहाँ से मूव करता है, 1 मिनट, ये उस तरफ आता ना, ये साइड पर चाहिए मुझे। ठीक है, ये हाँ देखो वर्किंग कर रहा है, ये मेरे पास मूव हो रहा है, रैपिंग काम कर रही है। और इस वजह से रैपिंग में इशू है कि मैंने एक्स एक्सिस वाई एक्सिस से मार्जिन बहुत ज़्यादा दिया हुआ है, इनको मार्जिन थोड़ा कम कर दूं। और कार्ड बहुत ज़्यादा है यार, 1 2 3 4 5 सारे ही गए। कंट्रोल M-5 को कर देता हूं M-2, रिप्लेस ऑल। हो गया रिप्लेस या नहीं हुआ?
m-5 इसको मिला ही नहीं क्या? अच्छा m-5 है ही नहीं, mx-5 है। कंट्रोल H, mx-5 को रिप्लेस कर दो mx-2 से, रिप्लेस ऑल, सब हो गए रिप्लेस। यहाँ आ जाओ, हाँ अब इंस्पेक्ट करने पे ये चीज़ आ गई, ये ठीक है भाई। अब रैपिंग चल रही है आराम से, ये क्या हो रहा है, रैप हो रहा है। अब मैं एक काम करता हूँ, कितने 1 2 3 4 5, मैं सिर्फ 1 2 3 4 का डिस्प्ले नन कर दूंगा। 4 भाई डिव उठाओ, 4 1 2 3 4, क्या बोल रहे हो, DSMNONE नन, गायब हो गए, ठीक है, आ गए। और ये स्मॉल तक आएंगे, स्मॉल के बाद जो है वो निकल जाएंगे, सिर्फ स्मॉल तक। और इसका स्मॉल चेंज है, इसका स्मॉल है 572 पे शायद, हाँ ये रहा 572, 71, ये 70 ये कहाँ तक दिया, अच्छा नहीं ये यहाँ, ये 72 तक ओके, 73 पे, कितने पे दिखाता है ये, 75 पे, 575 पे, 575 पे SM स्मॉल डिवाइसेस 575 तक इसने रखी हुई है, वहां तक ये प्रॉपर्टी अलाउ होगी SM तक। और उसके बाद अगर आप लगाओगे तो ये क्या हो जाएगा, यही सेम काम ये कर सकता हूं। अगर मैं इसको कर दूं SM की जगह LG, अब क्या होगा, अब यहां सर नहीं, अब वहां 575 नहीं 575 पर नहीं होगा, अब इससे ऊपर जाएगा, 600 पे जाता हूं, अभी भी डिस्प्ले नहीं हो। इसी तरीके से 700 पे जाता हूं, ठीक है, अभी भी नहीं हुआ। 767 पर है शायद LG तो 992 पर है क्या, हाँ 992 या 88 पर है, ये रहा 992 पे। और 767 पर है MD, ठीक है, यहाँ आता हूँ 767 पे, 766 है, 767 68 पे गायब हो गया, ठीक है। ये पॉइंट्स हैं, ये सारे मैं आपको डिटेल में बता दूंगा, सारे लिखवा दूंगा मैं कल की क्लास में डिस्प्ले पे। अभी डिस्प्ले पे आपने सारी प्रॉपर्टीज मेन देखी है, आपको पता चल गया इनलाइन प्रॉपर्टी क्या काम करती है, कैसे काम करती है। दूसरी इनलाइन ब्लॉक कैसे काम करती है, फिर ब्लॉक, ग्रिड, टेबल, ये सारी टेबल रॉ, टेबल कॉलम, फ्लैक्स, इनलाइन फ्लैक्स, ठीक है, ये सारी प्रॉपर्टीज लाइन बाय लाइन यहाँ पास करोगे, सबको दिखा देगा। और इसने यहाँ सबसे मेन चीज ये यहाँ सबके वो एग्जाम्पल दी हुई है। अच्छा, और यूटिलिटी क्लासेस में देखता हूँ, फ्लेक्स पर आ जाओ, फ्लेक्स की इसने सारी प्रॉपर्टी डिटेल में बताई, अभी डिस्प्ले की प्रॉपर्टी दिखा रहा है। यहां आ जाओ, किसी चीज का डिस्प्ले करना हो आप यहां पास करो डी फ्लेक्स, जैसे ही डी फ्लेक्स पास करोगे अब डिस्प्ले फ्लेक्स की प्रॉपर्टी अप्लाई होना शुरू हो गई। डायरेक्शन के लिए इसने बता दिया, पहली फ्लेक्स रॉफ या फ्लेक्स कॉलम, जो पास करोगे वो लग जाएगा। फ्लेक्स रॉ पास करोगे फ्लेक्स रॉ पास हो जाएगा, फ्लेक्स कॉलम पास करोगे फ्लेक्स कॉलम पास हो जाएगा। फिर फ्लेक्स रॉ रिवर्स भी देखो लगाया इसने, ठीक है, और फिर फ्लेक्स कॉलम पास करो तो कॉलम की शक्ल में आ जाएगा। और क्या दिया, जस्टिफाई की क्लास है, जस्टिफाई कंटेंट, ये इसने यूज करके दिखाया है। जस्टिफाई कंटेंट, स्टार्ट एंड डिस्टेंस, स्टार्ट एंड सेंटर, बिटवीन, अराउंड, इवनली, लाइन बाय लाइन सब दिखाइए। ये स्टार्ट हो गया, ये एंड हो गया, ये सेंटर हो गया, और ये हो गया डिस्टेंस इवनली, ये स्पेस अराउंड होगा। और ये वाला क्या दिया हुआ है, एक ये वाला नहीं समझ आ रहा है, ये क्या दिया हुआ है, ये रहा, हाँ इवनली, स्टार्ट एंड सेंटर, बिटवीन, हाँ ये बिटवीन दिया हुआ है एक, ये बिटवीन, और ये अराउंड, और ये इवनली, बिल्कुल इक्वल दे देगा, ठीक है। ये तीन किस्म के इसने डिस्टेंस दिए हुए। कॉपी अगर इसको करो, यहां ले आओ, ये बस आपने मैन देखो, बूट स्टेप जो आपने चीजें पढ़ी हुई है वही दिखा रहा है। अच्छा, ये क्या कह रहे हो, ये चीज इसने यहाँ पे अप्लाई करके दिखाई है। अब मल्टीपल चीजें हैं, ये भी देख लेना। और जस्टिफाई, स्टार्ट, कंटेंट, ढेर सारे इसने दिए। अभी SM और LG की मैं क्लासेस आपको समझा देता हूँ, लेकिन उसकी क्लासेस हम कंटेनर के साथ समझे तो ज्यादा अच्छा है, आपको इजीली समझ आ जाएगा। फ्लोट की क्लासेस हैं। फ्लोट में क्या है, फ्लोट स्टार्ट, फ्लोट एंड, फ्लोट नन, ये हमने पढ़ा हुआ है, यही क्लासेस पहले भी देखी हुई है। हमने इसको नॉर्मल यूज किया है, फ्लोट लगाना हो तो फ्लोट। अच्छा,
ये सब याद रखने की जरूरत नहीं है, जो क्लास आपको चाहिए होगी आप यहां लिखोगे, बूटस्ट्रैप, आगे क्लास का नाम लिख दोगे, प्रॉपर्टी का नाम, सॉरी, उस प्रॉपर्टी की अगर क्लास अवेलेबल है तो यहां पर बता देगा, वरना नहीं। अच्छा, ये बूटस्ट्रैप क्लास उठाता है किसी पेरेंट की 25, 50, 75, 100 इस फॉर्म में उठाएगा, अदरवाइज नहीं। और यहां आता हूं, पोजीशंस की प्रॉपर्टी देख लेता हूं। पोजीशन की प्रॉपर्टी सिंपल नाम से दी हुई है, पोजीशन स्टैटिक, पोजीशन रिलेटिव, पोजीशन एब्सोल्यूट, पोजीशन फिक्स्ड। क्या कौन सी पोजीशंस? पोजीशंस पढ़ाई है ना मैंने आप लोगों को बेटा। पोजीशन तो आपको फर्स्ट टाइम थोड़ी 2 से 3 दफा, हमारा 2-3 दिन लेक्चर चलता रहा है पोजीशन का। पहले स्टैटिक चलाता रहा हूं, फिर डायनेमिक पढ़ाया, मैंने 1 टाइम थोड़ी पढ़ाई है। हाँ तो प्रैक्टिस करो ना रोका किसने? तुमने प्रैक्टिस कब की है? प्रैक्टिस करो पोजीशन की, ठीक है, सही है। कितना फुल हो गया? जबरदस्त हो गया, ठीक है। पोजीशन की प्रॉपर्टी है, ये आपने करनी है 1 बाय 1। अब ये सारी लेआउट्स हैं, मैं इसको इस वजह से निपटा रहा हूं क्योंकि हमने जो है ना आगे जो मेन काम की चीजें वो देखनी है। स्पेसिंग हमने देख ली, अलाइनमेंट देख ली। अब आ जाता हूं एक मेन क्लास के ऊपर जो हम डिस्प्ले के लिए देख रहे थे। अब जो चीजें बता रहा हूं वो लिखते जाओ आप ना। डिव, ठीक है, डिव और हाइट विड्थ दी हुई है डिव को, ठीक है, 200 हाइट हो गई। क्लास और कर देता हूं शैडो, पहले तो शैडो आ गया और P5 आ गया, ठीक है भाई, ये बॉक्स आ गया। और उसके बाद BGDAR के डार्क, BG डार्क हो गया। और कर देता हूं M, ऑटो भी चलता है इसमें, ऑटो भी आ गया, ठीक है। MT5, टॉप से 5 भी मिल गया, ठीक है। या वो काम जो मेरे वहां लिख कर करना पड़ता था, फटाफट से इसके थ्रू क्या हो गया, इजीली हो गया। अच्छा, एक और चीज भी देखते हैं हम। हाइट मैंने यहां से विड्थ दी हुई है, ये परसेंटेज में मुझे यहां तक याद है कि उठाता है, लेकिन हम इसको ऐसे दे देते हैं H50 W50, ऐसे पास करते हैं अप्रोक्सीमेटली। लेकिन ये ऐसे नहीं उठाएगा, आपने कहा 49, 33, ठीक है, वो नहीं उठाएगा। राउंड फिगर उठाएगा, 25 उठाएगा, ठीक है, और 50 उठाएगा, नहीं, ठीक है, 70 उठाएगा। परसेंटेज है भाई, बॉडी का परसेंटेज ले रहा है। मैंने स्टार्ट में ही तो बताया, सोए हुए थे क्या, कि भाई आप जिस चीज में उसको रखोगे उसका परसेंटेज उठा रहा है। फिलहाल ये बॉडी में, तो बॉडी के हिसाब से वो अपनी हाइट विड्थ का परसेंटेज। अच्छा, 70 नहीं उठाएगा, 75 उठाएगा, ठीक है, 75 और लास्ट में 100। तो 3 स्टेप में चल रहा है, जैसे 25, 50, 75 और 100 तो बाय डिफॉल्ट उठा लेता है ऑटो ही। और 0 देनी हो तो 0 उठाएगा भाई, ठीक है। सेम काम जैसे हाइट पे दी हुई है। और यहां पर आ जाता हूं, मैं इसको कर देता हूं 70, क्या है 75 नहीं, 50 बहुत है, ठीक है भाई। ये चीज आ गई मेरे पास, बॉक्स आ गया। और मैं अब क्या करता हूं, इस पर कुछ प्रॉपर्टी लगा रहा था। किस चीज की पहले मैंने हिडन किया था, कौन सी प्रॉपर्टी लगा के? डिस्प्ले की ना, डिस्प्ले नन कर रहा था, चलो डिस्प्ले नन करता हूं। अब कुछ प्रॉपर्टी है SM पे नन। सबसे पहले डिस्प्ले XXL और नन है। XXL है या XL है ये देख लेंगे हम। अभी आता हूं यहां पर और इसको कर देता हूं 1500, गायब हो गया। 1500 पे ये गायब हो गया। अब देखते हैं कहां तक जाता है, 1 बाय 1 लिखते जाना। 1400 नहीं, और 1399, ओहो कितना लिख दिया, 1399, हाँ 1400 तक लिख दो, अपने पास सेव कर लो। स्क्रीन साइजेस बता रहा हूं, 1400 से अबव जो स्क्रीन साइज होता है उसको बोलते हैं एक्स्ट्रा लार्ज। एक्स्ट्रा लार्ज स्क्रीन का साइज है। जब भी ताकि आपने रिस्पॉन्सिव करना होता है ना बूटस्ट्रैप में, वो एक्स्ट्रा लार्ज साइज कब चल रहा होता है? 1400 से ऊपर। 1400 से ऊपर की जितनी भी बड़ी स्क्रीन है वो सारी एक्स्ट्रा लार्ज है। इसके बाद नेक्स्ट पे आता हूं। अगला पॉइंट आता है आई थिंक 1200 के आसपास, 1200 नहीं सॉरी, ये एक्स्ट्रा लार्ज पे गायब हुआ। ये अब एक्सेल पे गायब करना है। एक्सेल कितना होता है भाई, ये अभी नजर आ रहा है, और 1203 नहीं, 1300
1400, अच्छा हाँ गायब रहेगा ना, 1400 तक तो गायब रखना है। मैं आता हूँ 1400 और 1200 भी नहीं है, 1152 है। हाँ एक मिनट को, 53 54 55 56 कहाँ गया, 1100 1200 पे आ रहा है, 1199। ठीक है भाई, अब सुन लो, 1400 से ऊपर ऊपर एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा लार्ज, 1200 से 1400 के दरमियान एक्स्ट्रा लार्ज। ठीक है, 1400 से ऊपर जितनी डिवाइसेज हैं वो एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा लार्ज हैं, 1200 से 1400 के दरमियान जो स्क्रीन है जिनकी विड्थ की बात हो रही है, विड्थ इतनी है तो वो है क्या, एक्स्ट्रा लार्ज। अब 1200 ये हो गया, और इसके नीचे अब देखता हूं मैं, अब इसको लार्ज करता हूं। लार्ज साइज अभी हमने देखा था ना, वो कितने पर आ रहा था, 992 पर है शायद, जहां तक मुझे याद है 992 पे। 993 करता हूं, अभी तक है। 992 करता हूं, अभी तक है नहीं, ये भी नहीं है, 1000 पे होगा ये। जहां ये गायब होगा वो स्क्रीन साइज है। LG D LG नन नहीं, ये तो वहां तक जा रहा है, 1200 पर आया। अच्छा नहीं, नीचे की तरफ जाते रहेंगे जहां पर गायब होना है, मैं भूल गया, सॉरी। 1000 पर नहीं गायब हुआ, 993 पर नहीं गायब हुआ, 992 पे गायब हो जाना चाहिए इसको। नहीं नहीं नहीं, 992 पे भी नहीं, और छोटी है क्या, 7 नहीं, 700 पे तो मिड जाके आ जाता है, मिड डिवाइसेस आएगी। 800 कुछ पे, एक मिनट अभी चेक कर लेते हैं गायब हो रहा है या नहीं। नहीं 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 नहीं, 1500 ये नहीं लग रहा। LG में क्या ऐसा काम है, एक्स्ट्रा लार्ज पे लगाता हूँ, एक्स्ट्रा लार्ज के बाद तो गायब हो रहा है। और एक्स्ट्रा लार्ज कहाँ पर है, एक्स्ट्रा लार्ज कितने में बताइए, 1200। ग्यारह 1199 नहीं ना, उससे कहीं मैंने प्रॉपर्टी का ना XXL था, सॉरी। हाँ ये 1200, हाँ ठीक है, 1199 से आना शुरू हो गया, 1199 तो वो सही है। अब मैं LG करता हूँ, अभी यहाँ पर गायब है, 1200 पर गायब हो रहा है, लार्ज डिवाइस, एक्स्ट्रा लार्ज डिवाइस से गायब हो रहा है। तो मैं यहाँ आकर इसको लिख देता हूँ, LG ही है यार, LG ही है, लेकिन गायब नहीं हुई है ये 1200 पर। एक मिनट गूगल पे देख लेते हैं ना, स्क्रीन साइज बूट स्ट्रैप स्ट्रैप 5 ब्रेक पॉइंट्स आ गए यार, ये आ गए मेरे पास ब्रेक पॉइंट। SM ये रहा 576, मीडियम 768, LG 992, वही बोल रहा था 992 ही है, 992, लेकिन 992 पे गायब क्यों नहीं हुआ ये, LG ही है, DLG नन। अच्छा एक मिनट, एक काम करते हैं, इसकी जगह DM लिख देते हैं, MD है, सॉरी DM नहीं MD। मीडियम डिवाइस कहां पर है, 768 तक तो गायब होना चाहिए, 768 तक गायब है भाई, 768 76 नीचे आता हूँ, हाँ देखो ये है, ये पॉइंट से नोट कर लो 1 बाय 1। और LG चेक करते हैं, LG नहीं लगा, बाकी तो ठीक लगे, LG ही नाम लिखा हुआ है ना यहाँ पर भी ब्रेक पॉइंट्स में, LG ही है भाई, लार्ज के लिए LG ही होता है। LG पे नहीं गायब हो रहा है, LG कितने पर था, नहीं नहीं 12 पे नहीं, ये रहा ना 992 पर, 992 पर, तो 992 से ऊपर गायब हो जाना चाहिए, 992 पे। बेटा सिंपल सी बात है, SM वाला है, SM डिवाइसेस का जो पॉइंट है वो ये रहा 576, ठीक है। 576 से नीचे नीचे जो है SM स्मॉल डिवाइसेस है, और जो मैं SM लिखता हूं इसका मतलब होता है यहां तक, ठीक है, यहां तक गायब होना है उस चीज ने। तो जैसे मैं अभी लगा रहा हूं भाई डिस्प्ले, इधर जाके नन करना है, इस पॉइंट तक नन करना है। अब LG दे दिया तो LG तक, जैसे मैंने कर दिया इसको, कहां तक है ये, वो MD क्या होता है, मीडियम, तो मीडियम का क्या साइज है 768, तो 768 तक इसने गायब रहना है। मैं इसको ले जाता हूं 1000 पे ले आता हूं, ठीक है, अभी तक गायब है, ये कहां तक गायब रहेगा, 769 तक करता हूं, अभी भी गायब है, 768
और 7, देखा 768 तक इसने क्या रहना है, गायब रहना है। तो ये डिवाइसेस है सिंपल। पहला वाला बताया 1400, ऊपर से टॉप से जितनी भी हैं, अब 50,000 या 3,000 या 4,000 से आप शुरू करो, 1400 तक एक्स्ट्रा लार्ज डिवाइसेस हैं। 1400 से 1200 के दरमियान जो डिवाइसेस हैं वो एक्स्ट्रा लार्ज डिवाइसेस हैं। 1200 से 992 तक जो डिवाइसेस हैं वो क्या है, लार्ज डिवाइसेस हैं। फिर 992 से लेकर 768 तक जो डिवाइसेस हैं वो क्या है, मीडियम है। फिर मीडियम के बाद SM दिया हुआ है, लार्ज हो गया, एक्स्ट्रा लार्ज हो गया, लार्ज हो गया, ये हो गया 768, और 768 से लेकर SM तक ये क्या है, 576 वाली मेरे पास नॉर्मल क्लासेस। और ये नन का मतलब अगर आप कुछ भी नहीं देते ना, सिंपल डी नन कर देते हो ऐसे, तो भाई ये नॉर्मल सब पे ये चीज अप्लाई हो जाएगी, वो गायब भी हो जाएगा बिल्कुल कहीं पर भी। इसमें LG नहीं लगी, बाकी सब क्लासेस लग रही हैं, SM भी लग रही है। हाँ क्या डिफॉल्ट पे, डिफॉल्ट पे सारे साइजेस हैं। आप साइज नहीं देखो, आपने एक वेबसाइट बनाई, आपने H1 का साइज रखा, फॉन्ट साइज 50 पिक्सल, और डिफॉल्ट पे पूछ रहे हो ना, अब किसी भी स्क्रीन पे जाए उसका साइज 50 पिक्सल रहेगा। अब जब आप SM देते हो कंडीशन के स्मॉल डिवाइस पर, तो स्मॉल डिवाइस बाय डिफॉल्ट ये उठाता है 576, 576 ब्रेक पॉइंट है कि भाई स्मॉल डिवाइसेस यहां से स्टार्ट है। फिर अगर मीडियम के लिए दोगे तो वो 768 से शुरू हो रहा है, लार्ज के लिए दोगे वो 992 से शुरू हो रहा है, एक्स्ट्रा लार्ज के लिए दोगे तो वो 1200 से स्टार्ट हो रहा है, और 1200 से ऊपर 1400 पे जाओगे तो वो एक्स्ट्रा लार्ज स्क्रीन के साइज पर चल रहा है। ये इसीलिए बता रहा हूं, बस अभी आपने स्क्रीन साइज लिख लो, इसको रिवीजन मार लो, सिर्फ एक डिस्प्ले की प्रॉपर्टी लगा के देख लो कैसे चल रहा है बस, क्योंकि कल की जो क्लास है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बूटस्ट्रैप के हवाले से हम बूटस्ट्रैप में पढ़ेंगे कंटेनर्स आपने पहले नहीं पढ़े हुए, फर्स्ट टाइम पढ़ोगे, तो कंटेनर से पहले मैंने आपको ये चीज बता दी है। इसको जब मैं कंटेनर में लगाऊंगा, क्योंकि कल बताता, कल दो चीजें सीखनी पड़ती हैं आपको, कंटेनर्स भी और डिवाइसेस भी, तो समझ नहीं आता। तो आज ये जो स्क्रीन देख ली है, सिर्फ एक डिव बनाओ, शेडो वेडो दो, साइज सेट करो, इससे मुश्किल लगता है नॉर्मल, वैसे इसमें भी कोई बड़ी चीज नहीं है। एक शेडो दिया हुआ है, पैडिंग दी है, बीजी डार्क किया हुआ है, मार्जिन ऑटो किया है, मार्जिन टॉप से दिया हुआ है, हाइट और विड्थ सेट की हुई है, ठीक है। बाकी ये आ गया मेरे पास नॉर्मल। अब ये चीज सेट हो गई। अब ये मैं SM पे चला रहा हूं, SM पे लगा के देखो, LG पे एक प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, ये सिर्फ LG पे क्या प्रॉब्लम है, LG पे नहीं गायब हो रहा, और इसको तो बंद करें यार, बस बाकी सब पे चल रहा है, LG पे नहीं गायब हो रहा। LG है 993, हाँ अब चला है, कब से लगा रहा था 992, अब नहीं चले, अब चल गया ये, ठीक है। शायद कोई इशू कभी कभार तंग करने पे आ जाए तो ऐसे तंग करता है, हालांकि लिखा LG था। क्या नहीं, वो आपकी स्क्रीन का अलग साइज होता है भाई, आपकी स्क्रीन, ये जो आप स्क्रीन चला रहे हो ना, इस स्क्रीन का साइज ये रहा, ये इस स्क्रीन के हिसाब से, आपकी स्क्रीन की विड्थ है 1280 के हिसाब से, जो ये मैं स्क्रीन चलाऊंगा वो 1280 के हिसाब से चलेगी, हाँ जी, ठीक है। तो हर स्क्रीन का साइज अलग अलग होता है। अच्छा, ये एक्सेल इसके हिसाब से नहीं, इसको नहीं नापा जाता, वो अंदर रेजोल्यूशन को नापा जाता है। यही स्क्रीन 1500 पे भी दिखाएगी, ये स्क्रीन 2000 पे भी दिखाएगी, वो आपके ग्राफिक्स कार्ड पे डिपेंड करता है। जितना अच्छा ग्राफिक कार्ड, जितना बड़ा ग्राफिक कार्ड लगाते हो, वो उतनी अच्छी रेजोल्यूशन दिखाता है। जितनी रेजोल्यूशन अच्छी होगी, पिक्सेल्स उतने अच्छे होंगे। देखो, एक ही वीडियो YouTube पर आप जाते हो, कोई एक ही वीडियो 144 पर भी चला सकते हो आप, ठीक है, उससे ऊपर भी चला सकते हो, 780 पे भी चला सकते हो, और 720 पे शायद, और 1080 पे भी चलाते हो। स्क्रीन साइज सेम है, लेकिन जितने कम आप पिक्सल चूज करते हो, तो पिक्सल कम है, वो स्ट्रेच हुई भी दिखती है आपको, बिल्कुल ऐसे पिक्सल खराब दिखते हैं। ये उसी सेम स्क्रीन पर आपको 1000 भी दिखता है। 4K भी देख सकते हो आप, 4K आपके कंप्यूटर की स्पीड के ऊपर होता है। अगर आपका कंप्यूटर इतना प्रोसेसिंग पावर रखता है कि 4K चलाए, तो वो 4K भी आपको दिखाएगा। मतलब 4000 पिक्सल पे चल रहा है 4K का मतलब, तो 4000 पिक्सल, 8K 8000 पिक्सल पे चल रहा है, वो भी आपको दिखाएगा। बात समझ आ रही है कि पिक्सल का स्क्रीन के साइज से, इस स्क्रीन के साइज से ताल्लुक नहीं है, वो कंप्यूटर की कैपेसिटी है कि इसमें पिक्सल आएंगे कितने। इतनी सी स्क्रीन है, इसमें ज्यादा भी आ सकते हैं, इसमें कम भी आ सकते हैं, तो जितने मर्जी आ जाए। एक लिमिटेशन होती है छोटी स्क्रीन की, अक्सर यहां पे आप देखते हो कुछ सिस्टम्स के अंदर स्क्रीन आउट दे देता है साइज, कि भाई विड्थ इतनी ज्यादा हो गई है कि अब इस स्क्रीन की उससे रेंज से बाहर निकल गया, रेंज आउट लिखा हुआ आ जाता है। अक्सर कभी कभार अगर कंप्यूटर यूज करते हो आप लोग तो पता चलता होगा, यहां पर तो अक्सर सिस्टम पर हो जाता है, रेंज आउट हो जाती है। फिर हम क्या करते हैं, वही निकाल के सिस्टम किसी दूसरी LED पे लगाते हैं, किसी बड़ी LCD वगैरह पे लगाते हैं जहां स्क्रीन ओके आ जाए। स्क्रीन आती है, फिर हम रेजोल्यूशन चेंज करके दोबारा उस PC को वहां लगा देते हैं।
तो ये रेजोल्यूशन का हो जाता है, लेकिन बहुत कम आता है ये वाला इशू, ज्यादातर ये स्क्रीन खुद को खुद मैनेज कर लेती हैं। तो ये आपके पास ब्रेक पॉइंट्स है, अगर यहाँ आओगे जैसे मैंने लिखा है ब्रेक पॉइंट आपको सिंपल मिल जाएंगे। टमार हाँ अगर किसी बॉक्स को साइड से 50 पिक्सल और स्क्रीन का रेजोल्यूशन कम है तो बड़ा दिखेगा, और 4000 पिक्सल की स्क्रीन है तो छोटा दिखेगा। जाहिर सी बात है। देखो बॉक्स, अब ये देखो ना, मैं एक बात बताता हूँ इसकी, अभी आपको एग्जांपल ऐसे दे देता हूँ। डिस्प्ले ये रहा, अगर मैं इसको कर दूं 800 पे, देखो पिक्सल फट गए और कैसा अजीब अजीब सा ऐसा दिखना शुरू हो गया, फटा फटा हुआ। और अगर बड़ी स्क्रीन होगी 1080 ऐसे चल रही है, वो देखो वही चीजें हैं छोटी दिखना शुरू हो गई, सारी चीजें सिंपल लाइव डेमो। ठीक है, तो ये तो स्क्रीन के साइजेस पर डिपेंड कर रहा है, आप जो स्क्रीन का साइज यहां से सेट करो। स्क्रीन के साइज का मतलब एलईडी का साइज मत समझना, ठीक है, ये रेजोल्यूशन का साइज है। बच्चे समझते हैं यार ये बड़ी एलईडी है तो भाई एक ही कंप्यूटर अटैच है, इसके साथ भी, उसके साथ भी, इसके साथ भी, तो रेजोल्यूशन तो तीनों पे दे रहा है। इस पर भी वही रेजोल्यूशन चल रही है 1012 वाली, और इस पर भी सेम चल रही है, इस पे भी सेम चल रही है। समझ आ रही है बात? और इसीलिए स्क्रीन के साइज पे फर्क पता चलता है। यहां पे इसका अच्छा, इतना अच्छा डिस्प्ले नहीं है जितना अच्छा यहां पर है, इससे उस वहां पर उतना अच्छा रिजल्ट नहीं है जितना उसका अच्छा रिजल्ट होगा। उसकी वजह यह है कि 1000 पिक्सल बड़ी सी स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है, तो पिक्सल थोड़े से दिखेंगे फटे फटे हुए, तो यहां पर ऐसे दिखता है। वो इसकी एग्जांपल ऐसे ही है, एक पिक्चर आपके पास है, आप उसको जितना बड़ा करके जूम करके देखोगे जितनी बड़ी स्क्रीन पे, उतना ज्यादा वो फटी फटी हुई नजर आएगी, और जितनी छोटी स्क्रीन पे देखो उतना। अब जैसे मोबाइल में आप यूट्यूब पे 144 की वीडियो चला लो मोबाइल पे, फिर भी देखने लायक होगी, कंप्यूटर पे चला लो बिल्कुल नहीं नजर आएगा, ऐसे अजीब व गरीब सी स्क्रीन आएगी। ठीक है भाई, तो ये ब्रेक पॉइंट्स है, मेजर यही यूज होते हैं। आप जब स्क्रीन यूज करोगे आपने, क्योंकि मैंने कहा ना जितने काम आप करोगे एक चीज को रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए भी आप इसका इस्तेमाल करोगे। अब आप वो मीडिया क्यूरी नहीं लगाओगे, मीडिया क्यूरी जहां जरूरत होगी एनिमेशंस वगैरह में, कुछ चीजों में, वहां आप लगाओगे रैंडमली किसी स्पेसिफिक पॉइंट पे आप कुछ चाहते हो। वरना इसने जो 575 दिए ना स्मॉल डिवाइस, यहां से नॉर्मल मोबाइल स्टार्ट हो जाते हैं जो थोड़ी बड़ी स्क्रीन के होते हैं, तो वो यहां से स्टार्ट होते हैं, और मिनिमम जो सबसे छोटा स्क्रीन जाती है वो 320 के आसपास है, 320 से ऊपर ऊपर। ठीक है, तो 320 से 576 तक जो स्क्रीन है ना, वो सारी आपकी कम से कम आपकी स्क्रीन जो है वो रेस्पॉन्सिव होनी चाहिए 320, नहीं तो 350, नहीं तो मैक्स मिनिमम जो है ना कम से कम 380 तक तो रिस्पॉन्सिव आपने बनानी है। जो भी स्क्रीन बनाओ उसकी रिस्पॉन्सिवनेस चेक करो, ऐसे करके जैसे चेक करते हैं नॉर्मली आप, तो इसको यहां लेकर आओ, कार्ड कहां आ रहा है 380 तक, बस ये 290 पे ना भी हो, आउट जाए 380 चेक कर लो, या मैक्सिमम अच्छा पॉइंट रख के 350 तक देख लो, हर चीज क्लियर दिख रही है आपकी, जो है वो वेबसाइट बिल्कुल प्रॉपर है। अगर यहां अच्छी नहीं दिख रही फिर इसका मतलब उसमें क्या है, कोई प्रॉब्लम है, इसको और ओके करो। किसी ना किसी स्क्रीन पे जाके वो बिगड़ जाएगी, खराब हो जाएगी, किसी ना किसी के 1000 मोबाइल है, छोटी स्क्रीन पे कोई चलाएगा तो बोलेगा यार ये कैसी वेबसाइट है, ठीक है, लेकिन इससे छोटी डिवाइस नहीं आती, वो फिर वही बात है नोकिया का मोबाइल ले लो, लेकिन उसमें वेबसाइट खुलेगी नहीं 3310 में, ठीक है, तो उसमें आपकी बात है। बाकी ये ब्रेक इवन पॉइंट्स रख लेना, कल के दिन हम कंटेनर्स पे काम करेंगे, पूरा कंटेनर बहुत इजी है यहाँ, इतना मजे के कंटेनर्स है ना कि लेआउट, बड़ा लेआउट सेट हो जाता है। जैसे अभी कार्ड बनाया, कार्ड्स सारे एक कंटेनर में आ जाएंगे, उसके अंदर सारी चीजें सेट हो जाएंगी। ठीक है भाई, तो हम इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में मुलाकात करते हैं आपसे, तब तक के लिए अल्लाह।